नमस्कार। तो आखिर क्यों करती हूँ मैं स्पिरिचुअलिटी वर्जन 2.0? कारण ये है कि जो हमारा नया जनरेशन है उनमें स्पिरिचुअलिटी इम्बाइब करना बहुत ही आवश्यक है और अब तो उनके पास मॉरल साइंस सब्जेक्ट भी नहीं है। और जब हम उनको पुराना ज्ञान सुनाएंगे कि हमें सच बोलना चाहिए, लेकिन जब रियलिटी में वो ये देखेंगे कि झूठ बोलने वाले तो आगे जा रहे हैं, तो वो आपका बात क्यों मानेंगे। इसीलिए मैं अपने सीरीज़ में सिर्फ वही बातें बोलती हूँ जो मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है और वो टेस्टिफाइड है। मेरा बेटा है, मुझे उस पर बहुत गर्व होता है, बिल्कुल मेरी परछाई है। मैं अपने पिताजी की परछाई हूँ। मेरे पिताजी भी बहुत सिंपल, लोग उन्हें बेवकूफ़ कहते थे। मैं भी उन्हीं के फुटप्रिंट्स में चलने वाली, मुझे भी लोग बेवकूफ़ कहते थे। और मेरा बेटा है, उसे भी मैंने कुछ ज़्यादा ही संस्कार दे दिया, तो उसे भी सब लोग बेवकूफ़ी कहते हैं। लेकिन बेवकूफ़ी है या समझदारी है, मैं संतुष्ट हूँ। आप मुझे 1000 रुपये की गिफ्ट दो या 1 रुपये की दो, मेरा लिए वो बोथ विल मेक मी इक्वली हैप्पी। वाई? बिकॉज आई एम सेटिस्फाइड। द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर माई सन। ही इज़ सो सेटिस्फाइड। इवन इफ ही इज़ hungry, he is not going to ask you for one piece of bread. Is it a good or bad? It is good. Definitely it's good because ये आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। आप किसी और के आश्रित नहीं हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो। और जो आप बोल रहे हो बेवकूफ़ी, दैट इज़ योर स्ट्रेंथ। चलिए उदाहरण लेते हैं धृतराष्ट्र की। धृतराष्ट्र तो राजा बन ही चुका था, उसका पुत्र भी राजा बन ही जाता और बन ही रहा था। बदले में पांडवों ने केवल 5 गांव मांगे थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं मेरा बेटा राजा के पद से हट न जाए। तो ये भय ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। भय तो दूर, धृतराष्ट्र ने अपनी महत्वाकांक्षा अपने बेटे पे थोप डाली। उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए, बस इसीलिए कि वो उसके अधूरे महत्वाकांक्षा को पूरा करे। कुछ इसी तरह का हरकत हम सभी करते हैं आज। अगर हम खुद डॉक्टर नहीं बन पाए तो चलो भैया बेटा को डॉक्टर बनाओ। हमको बनना था इंजीनियर, हम नहीं पढ़ लिख पाए, उसको बनाओ। हमें बच्चों को फ्री छोड़ देना चाहिए। आज का समाज जो है वो बेस्ट है बच्चों के लिए। हाँ, मानती हूँ कि अभी कट थ्रोट कंपटीशन है, बच्चे 10-10 CGPA ला रहे, कंपटीशंस बहुत बढ़ चुका है, लेकिन इक्वली आपके अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत बढ़ चुके हैं। आज के डेट में आपके पास ढेरों अपॉर्चुनिटी है। एंड प्लीज़ चिल्ड्रन, डोंट बी अफ्रेड टू फेल। फेल होना अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आपने ईमानदारी से किया और ईमानदारी से आप फेल हुए। आपको पता है कि आप कहाँ मिस आउट हो गए। ये तो एग्ज़ाम्स है ना, जो हम लोग एग्ज़ाम्स लेते हैं, ग्रेडिंग देते हैं, परसेंटेज देते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा? क्योंकि हम पूरे ज़िंदगी क्लासेस नहीं चला सकते, इसीलिए हम लोग चलो भाई कुछ भी नंबर देके उसे प्रमोट कर दिया। बट रियल लाइफ में ऐसे एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं। वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स आपको एक साथ आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल महाभारत का अभिमन्यु का एपिसोड आप देख लीजिए, वहाँ पे सभी वॉरियर्स एक ही साथ आके अभिमन्यु को अटैक किए थे। अगर अभिमन्यु अंदर घुस पाए थे चक्रव्यूह में और बचा पाए थे अपने सेना को, तो वो था उनका नॉलेज। और जो उन्होंने मिस आउट किया, दैट वाज ऑल्सो लैक ऑफ नॉलेज। अगर उनको थोड़ा सा और नॉलेज होता तो ही वुड हैव बीन अलाइव। सिमिलरली रियल लाइफ में आप अपने बेस को मजबूत रखिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ढेरों हैं। एंड यू फेल इन लाइफ, दैट्स ओके। अनटिल एंड अनलेस यू फेल इन लाइफ, यू विल नॉट रियलाइज हाउ टू राइज अप इन लाइफ एंड व्हाट इज सक्सेस एंड व्हाट इज फेलियर। एट द एंड ऑफ द डे, हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? Success is when you can sleep peacefully, you have a calm mind and you are happy. So do what makes you happy and cheating, what is wrong. मुझे भी काफ़ी डर लगता था कि मैंने अपने बेटे को कुछ ज़्यादा ही सीधा बना दिया, but now I realize it is always to be good is to be safe. So be good children and then your life will be secured. And nowadays everywhere you have information technology, so if you do wrong in these days, your life is going to be very tough. चाहे आपको कोई भी प्रोवोक करे कि तुम गलत करो, लेकिन आप गलत मत करना, क्योंकि जो गलती करता है वही सजा पाता है। Again I'll come back to Duryodhan and Dhritarashtra.
भले ही धृतराष्ट्र ने मैनिपुलेट करके दुर्योधन से गलत कराया, लेकिन गलत तो दुर्योधन ने ही ना किया, तो सज़ा भी उसे ही मिला। तो इसीलिए गलत ना करें। जो स्पिरिचुअलिटी है और जो हमारा आईटी है, दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है, और कहीं ना कहीं इसी सिमिलैरिटी ने मुझे फोर्स किया कि मैं ये स्टार्ट करूं स्पिरिचुअल संडेज़ विद मिनी, क्योंकि मैं नेक्स्ट एपिसोड बनाने वाली थी क्रिप्टो करेंसी पे। तो मैंने जब अपनी बेटी को बोला कि मैं एपिसोड बना रही हूँ क्रिप्टो करेंसी पे, तो मेरी बेटी का पहला रिएक्शन था कि क्या मम्मी, हर वीडियो में तुम एक ही बात बोलती हो। देन आई रियलाइज्ड दैट शी वाज राइट। आई नीड टू फोकस मोर ऑन स्पिरिचुअलिटी देन ऑन आईटी, बिकॉज जो भी हमारे आईटी के क्रिप्टोग्राफी और जो भी टेक्निक्स हैं, दे आर फेयरली गुड. Nobody can just intrude in that. How they do intrude then? They use social engineering and various other tricks. The tricks are the human criminal mentality, the Dr. Jekyll and Hyde mentality, where दुनिया के सामने तो भैया हमें बहुत अच्छा दिखना है, बट बिहाइंड द सीन्स जहाँ स्क्रीन के पीछे करना है तो सब गलत कर डालो यार, कौन देख रहा है हमें कि हम कौन है। तो यही मेंटालिटी जो है साइबर क्रिमिनल बहुत अच्छी तरह से जानता है और इसी को एक्सप्लॉइट करता है, और इसी में आप सभी फंसते हैं। इसीलिए अगर कभी आप शिकार भी हो जाए वैसे कोई क्रिमिनल साइबर क्राइम के, तो प्लीज़ फील फ्री एंड डोंट बी अशेम्ड टू रिपोर्ट इट, जस्ट रिपोर्ट इट। सो टू एंड दिस सेशन आई जस्ट वांट टू से कि कहते हैं ना कि जो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो क्या संचय, हम अपने बच्चों के लिए संस्कार दें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें। और इतने सारे हम इंश्योरेंस कर रखे हैं आज, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, एवरीथिंग इज इंश्योर्ड, बट वी डोंट इंश्योर आवर फ्यूचर। यू वुड से कि अरे हेल्थ इंश्योरेंस फ्यूचर के लिए तो है, नो। आप अगर अपना लाइफ इंश्योर करना चाहते हैं तो दुआएं कमाइए। जब आप दुआ मिलेगा आपको तो आपका लाइफ बहुत ही इंश्योर्ड रहेगा। आप जब लाइफ में जब आदमी प्रॉब्लम में पड़ जाता है, मान लीजिए कोई दंपति है उन्हें बच्चे नहीं, तो फिर वो दुआ के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि आप 10 लोगों को 100 लोगों को खाना खिलाइए, आपको दुआ मिलेगा। इट्स ट्रू, जब आप भूखे को रोटी खिलाएंगे तो आपको दुआ मिलेगा। लेकिन वाई डू यू हैव टू वेट फॉर सो लॉन्ग? आप हर रोज़ ये काम कर सकते हैं। हमें फोकस होना चाहिए दुआ कमाने में। जितना हम लोग फोकस करते हैं ना कि मिस्टर XYZ मुझे अच्छा बोले, मेरा बेटा मुझे अच्छा बोले, मेरा पति के सामने मेरा इमेज अच्छा हो, अगर ये सारे मैनिपुलेशन छोड़ के आप अच्छा काम करना शुरू कर दें तो आप अच्छा ही रहेंगे। आपको फिर इतना ना स्ट्रेस लेना होगा, ना ही आपको अनिंद्रा की बीमारी होगी। और कर्म तो ऐसा चीज़ है ना कि वो ऐसा बीज है, आज आप जो डाल रहे हो कल तो वो पेड़ बनेगा ही। दिस इज़ वन इन्वेस्टमेंट दैट कैन नेवर गो रॉन्ग। सो लेट्स इन्वेस्ट इन डूइंग गुड कर्मा। Thank you. Have a happy Sunday. Sorry I took it too long today. Thank you.